और ये कभी भी अच्छा होता है जब हम कभी भी सिखाते हैं, ये मैंने मेरे टीचर से सीखा कि पिछला पार्ट एक बार वापस दोहराने का, तो याद आता है कि क्या सिखाया था, है ना, सारांश में बताने के लिए। मरकुस 16:17-18, और विश्वास करने वालों में ये चिन्ह होंगे कि वे मेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे, नई नई भाषा बोलेंगे, सांपों को उठा लेंगे, और यदि वे नाशक वस्तु भी पी जाए तो भी उनकी कुछ हानि न होगी। वे बीमारों पर हाथ रखेंगे और वे चंगे हो जाएंगे। ये सारी चीजें हमको करना है। बाजू वाले को बोलो, ये सारी चीजें हमको करनी है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। इसलिए हम बार बार पढ़ते हैं, प्रभु चाहता है, प्रभु कहता है मैं तो ऊपर चला गया, अभी बाकी का कौन करेगा? हम लोगों को करना है। हमें तो प्रभु बोलता है हम ही उसके हाथ हैं, हम उसके पैर हैं अभी इस धरती पर। हमें तो अभी हम आगे बढ़ते हैं। स्टडी नंबर 5, पांचवी पाठशाला, और इसका शीर्षक है परमेश्वर का वचन। तो हमें हर एक पाठशाला में एक एक शीर्षक, इसलिए ये परमेश्वर का नींव जो बाइबल स्टडी, ये जानना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद ही मैं आगे का थोड़ा ऊपर लेवल पर पढ़ाऊंगा। तो ये नींव जानना बहुत ज़रूरी है। शरीर की चंगाई कैसे होती है, वचन से क्या होता है, तभी हम आगे फिर उत्पत्ति से देख सकते हैं क्या किया प्रभु ने। आमीन। तो अभी हम परमेश्वर का वचन हमारा विषय है ना। तो बाइबल जो है परमेश्वर का वचन है। बोलो परमेश्वर का वचन। वो सबसे बड़ा गिफ्ट है, यानी भेंट है सभी मनुष्य जाति के लिए, हर जगह। बोलो हर जगह। एक जगह के लिए नहीं है, पूरी सारी मनुष्य जाति के लिए बाइबल एक भेंट है। आमीन। ताकि उनकी वो सहायता करे उनके पापों से, उनके अंधकार से और उनकी समस्याओं से। इसलिए वचन ही एक ऐसा चीज है, ऐसी चीज है जिसके द्वारा आपको छुटकारा मिल सकता है। बोलो छुटकारा। हम बहुत से लोगों ने सब कुछ ट्राई किया होगा, लेकिन कुछ नहीं होगा जब तक आप वचन से ट्राई नहीं करते। आमीन। क्योंकि परमेश्वर का वचन ना, एक जैसे हम जूम में सिखा रहे हैं, परमेश्वर का वचन एक बीज है। बोलो बीज आप ऐसे देखेंगे गेहूं के दाने को, कैसा लगता है? मरा हुआ ना, सूखा हुआ। ऐसे देखेंगे तो बोले इससे क्या होने वाला है ना, ऐसा देखने से लगता है ना। लेकिन जैसे आप उसको जमीन में डालेंगे क्या होता है? अंकुर आता है। हाँ, तो सोचो जब इतना सा ये सूखा हुआ बीज ऐसा तो मरा हुआ लगता है, कोई बोलेगा फेंक देगा उसको, लेकिन जैसे आप उसको जमीन में डालेंगे झाड़ बन जाता है। हमें उसी तरह परमेश्वर का वचन एक बीज है। बोलो बीज। ये दिखने में सफेद पन्ने पर काला अक्षर दिखता है। क्या दिखता है? दिखने में, लेकिन ये उस बीज की तरह है। तो जितना हम अंदर बोएंगे, अब ये जमीन पर नहीं बोना है, इसको गाड़ने का नहीं है। हाँ, ये गाड़ सकते हैं जहां पर बिल्डिंग बांधते हैं, बहुत से लोग करते हैं। लेकिन इसको किधर गाड़ना है? हमारे इसको इधर जानना होता है अंदर। ऐसा करो बाइबल लेके। हाँ, ये हमारा धरती इधर है, तो इसको इसके अंदर जाना चाहिए। इसके अंदर जाएगा तो जैसा जो गेहूं का दाना क्या होता है, बड़ा झाड़ बनता है। तो ये परमेश्वर का वचन जब इधर जाता है तो हमारे मुंह से बड़ी बड़ी चीजें होती हैं। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर का वचन निर्माण करता है। उस गेहूं का दाना क्या करता है? झाड़ निकाल देता है ना बाहर गेहूं का। और एक क्या कहते हैं, बाला, ऊपर को दाने को एक से अनेक निकलते हैं ना, है ना। काय म्हणतात त्याला मास्टर? ऊपर का बाला मराठीमध्ये काय म्हणतात? कनिस। नहीं, एक दाने से कितने सारे दाने रहते ऊपर गेहूं का? कनिस। वंबे बोलते हैं, गव्हाची जो भी है। तो आप सोचो ना कि आपने डाला था कितना? एक डाला था ना, ऊपर कितने आए? 25, 30, 50 आते। तो उसी तरह परमेश्वर का वचन, कितना वचन है इसमें। अगर जो ये सब हमारे अंदर रहेगा तो कितने सारी चीजें हमारे जीवन में निर्माण होंगी। हमें हर एक फाइनेंस के एरिया में, परिवार के एरिया में, बच्चे के एरिया में, सबके लिए वचन है। तो जितना हर एक वचन अंदर जाएगा और बाहर आएगा, उतना ही बड़े बड़े चीजें पैदा होगी। हमें तो ये परमेश्वर का वचन है। इसलिए ये साधारण पुस्तक नहीं है, ये एक ऐसा सामर्थ है, सोने से भी महंगा,
चांदी से भी महंगा, हर एक चीज से महंगा है। हमें भले आपको ऐसे वजन दिखने में नहीं, लेकिन सफेद पन्ने पर काला अक्षर दिखता है, लेकिन इसमें जो सामर्थ्य है और किसी चीज में नहीं है। हमें दुनिया में कोई भी चीज ऐसी बनी नहीं है इससे ज्यादा पावरफुल है। क्यों? क्यों पता है? बाजू वाले को पूछो क्यों? क्यों? क्योंकि वचन ही परमेश्वर, क्योंकि इसमें निर्माण करने की शक्ति है। जो भी चीजें संसार में बनी है ना, कोई निर्माण नहीं कर सकता। हालेलुया। अब देखो कोई भी सोना लो, किधर जाएगा? सोनार के बाद किधर जाएगा? कब्रस्तान में जाएगा ना। किधर लेके जाएगा? हाँ? किधर से पैसा किधर लेके जाएगा? किधर भी नहीं। हाँ? पोजीशन किधर लेके जाएगा? लेकिन ये मरते दम तक आपके साथ रहेगा। हालेलुया। जब तक ये आपके अंदर है ना, आप कभी किसी घटी नहीं होगी कोई चीज। हमें तो ये आपके पास रहेगा, आपके पास सोना रहेगा, चांदी रहेगा, परिवार रहेगा, सब रहेगा, है ना। लेकिन आपके पास वो चीजें रहेंगी और ये नहीं है तो आप गिर सकते हैं। लेकिन ये आपके अंदर है, प्रभु कहता है पहले मेरे राज्य खोजने से ये सारी चीजें आ जाएगी। हमें तो परमेश्वर का वचन हमारे हृदय में रहेगा ना, जितना हम बोलेंगे, जितना हम मुंह से बोलेंगे, उतना ही स्वर्गदूत बाहर निकलकर हमारे लिए काम करेंगे। हमें या हमें याद रखना है, हर एक वचन जो हम बोलते हैं स्वर्गदूत लेकर जाते हैं। बोलो स्वर्गदूत। बहुत से लोग ये सिखाते नहीं है, क्योंकि हमारा वचन हवा में नहीं जाता है, स्वर्गदूत लेकर उसको परमेश्वर के वचन को काम करते हैं, है ना। भजन संहिता 103 खोलो। भजन संहिता 103 भजन संहिता 103 के 107 है, याद नहीं है ना, 103 है शायद। एक 103 या 107 है, एक मिनट। वो तो वचन के ये परमेश्वर के दूतों उसको धन्य कहो जो उसके वचन को करते हैं। देखेंगे बात। 103 में हेमंत का है ना? नहीं, एक ऐसे है स्वर्गदूत है। कहा तो फिर हम याद करेंगे, बाद में देखता हूँ। 103 या 102 परमेश्वराच्या सर्व सैन्यांनो आहे बाबा। कुठे येते? 103 मध्येच आहे। 21 21 है। हाँ। हाँ, 1 से 3 का 21 देखो। यहोवा की सारी सेना हो, फिर उसके टहलू हो, तुम जो उसकी इच्छा पूरी करते हो उसको धन्य कहो। हाँ, तो वही है, वो असली में इंग्लिश में दिया है, ये सारे सेना हो, यानी स्वर्गदूत है। परमेश्वर की सेना कौन सी है? क्या दिखा है? हे यहोवा की सारी सेनाओं, हे उसके टहलुओं, तुम जो उसकी इच्छा पूरी करते हो उसको धन्य कहो। तो स्वर्गदूत क्या करते हैं? परमेश्वर की इच्छा पूरी करते हैं। और परमेश्वर की इच्छा क्या है? उसका वचन। तो स्वर्गदूत क्या करता है? उसके वचन को लेकर जाते हैं, उसको धन्य कहो, है ना। तो हर एक वचन जो हम घोषणा करते हैं ना, इसलिए जैसे इसलिए घोषणा हम बोलते हैं, घोषणा पुस्तक। क्यों? क्योंकि जो हम बोलते हैं ना, वो स्वर्गदूत लेकर कार्य में लेकर आते हैं। बोलो कार्य में। हाँ। तो परमेश्वर का वचन गेहूं के दाने की तरह है, बीज जो जहां पर हम बोएंगे वो निर्माण करेगा। किसके द्वारा? हमारे द्वारा। बोलो हमारे द्वारा। तो जो ये बीज हम अंदर डालेंगे यहाँ पर, तो हमारे मुंह के द्वारा ही चीजें निर्माण होगी। बोलो हमारे मुंह के द्वारा ही। और जो चीजें हमने देखी नहीं वो निर्माण होंगी। बाजू वाले को बोलो जो हमने देखी नहीं वो निर्माण होगी। हाँ, हमें समझो आपको घर चाहिए, ये सबका मुंह हंसने लगेगा। सबको आपको घर चाहिए, प्रभु मुझे घर चाहिए, तो आप पहले बुक में लिखिए प्रभु मुझे घर चाहिए, और घर वाला वचन ढूंढो। हमें तो वो घर वाला वचन जब आप बोलते रहेंगे तो आपने चीज देखी है, घर तो आया नहीं अभी तक। हमें लेकिन आप उस घर को वचन के द्वारा बोलते रहो और आंख बंद करके देखो कि किस तरह आपका घर चाहिए। हमें
तो क्या होगा जब आप वचन बोलते रहेंगे, कभी 6 महीना लगेगा, 1 साल लगेगा, तो वो वचन क्या करेगा, आपके घर को पैदा करेगा। आमीन। समझ में आया मैं क्या बोलता हूँ? हाँ, इसीलिए वचन में वो सामर्थ है, उसको ऐसे ही बुक मत समझिए। तो जिस तरह गेहूं को अंदर डालते हैं तो कितने सारे बाले निकलते हैं ना, उसी तरह आपको घर चाहिए, तो घर के लिए वचन ढूंढो, आर्थिक स्थिति। इसके लिए मैंने ये बुक निकाला है, यहाँ पर अलग अलग स्थितियों में कौन से वचन है, लेकिन आप बाइबल पढ़ते समय भी आपको मिलेंगे, है ना, आर्थिक स्थिति के लिए, है ना। एक परमेश्वर का वचन क्या कहता है, दे दो तो तुम्हें दिया जाएगा। तो आप अगर जो परमेश्वर के लिए घर चाहिए, तो आप जब परमेश्वर के थैली में भेंट डालते हो ना, तो आप उसमें मांगो, प्रभु ये मैं मेरे घर के लिए डाल रहा हूँ। तो आप क्या कर रहे हैं, ये बीज किसके लिए डाल रहे हैं? अब ये दशमांश डालते समय मत बोलो, दशमांश प्रभु का है, उसके पास जाएगा। दशमांश छोड़कर जब हम भेंट देते हैं ना, उस टाइम पे बोलते हैं। आप भेंट में 100 रुपया डालेंगे, 50 रुपया डालेंगे, दशमांश दशमांश है, बोलो दशमांश। मैं शाम को पढ़ाऊंगा। लेकिन भेंट जो है, वो भेंट के समय ये आप बता सकते हैं, प्रभु ये मैं डाल रहा हूँ मेरे घर के लिए। तो आप क्या गेहूं का बीज बो रहे हैं घर के लिए, किसके लिए? हाँ, वो डालना है और वचन बोलना है। और हर वक्त जब आप डालेंगे उसको याद करना और बुक में लिखना है, मैंने ये तारीख से डालना शुरू किया घर के लिए। हालेलुया। ये उदाहरण दे रहा हूँ। तो आप क्या कर रहे हैं, आप ये वचन बोल रहे हैं, बीज डाल रहे हैं, वचन बोल रहे हैं, बीज डाल रहे हैं। तो क्या हो रहा है, वो गेहूं जो अंदर जाता है वो दाना निकालता है ना। तो ये जो वचन आप बोलेंगे ना, प्रभु अलौकिक रूप से आपको घर पैदा करेगा। आमीन। तो आप पहले आपने घर देखा नहीं है, लेकिन आपको पता भी नहीं चलेगा कहाँ से घर आया, कैसे आया। आमीन। जिस तरह गेहूं जब उगता है, आपको पता चला है किसने किया? हेलो, गेहूं का दाना कितना डाला? अभी जो उगते समय आपने देखा है, किधर से आए इतने बाले, किधर से आए? जवाब है झाड़ हुआ तो किधर से हुआ? नहीं जवाब ना। उसी तरह जब हम वचन अंदर जाता है और जब हम भेंट में डालते हैं, भेंट में जरूरत भी नहीं, मैं उदाहरण दे रहा हूँ, ऐसे वचन बोलेंगे, प्रभु आपका वचन कहता है तू अनदेखी चीजों का प्रमाण है, तू जो हमें दिखता नहीं है वो करके बताता है। ऐसे जब बोलते रहेंगे ना, प्रभु घर पैदा करेगा आपके लिए। हालेलुया। है ना। जिस तरह गेहूं का किसी ने देखा नहीं, रात को ही ऊपर आ गया, किसने क्या किया, खाली पानी डाला है। तो उसी तरह हम बीज बोते हैं ना, समझो भेंट में आप कुछ डाल रहे थैली में, तो आप बोलो प्रभु ये बीज मेरे कर्जे के लिए है, ये बीज मेरे घर के लिए है। तो आप जो जो चीज के लिए बीज डालेंगे उसका ही दाना निकलेगा। हालेलुया। उसका ही झाड़ निकलेगा। आमीन। तो परमेश्वर का वचन इतना पावरफुल है, बोलो पावरफुल। तो इसीलिए यीशु मसीह ने हर चीज ना सब प्रकार के दुनिया की चीजों से दृष्टांत बताया है। यीशु मसीह ने स्वयं बताया, बोने वाले ने बोआ, है ना, ऐसे बताता है। तो ये जब बोने की चीजें हैं, जब वचन हमारे हृदय में बोते हैं ना, और जब हम बोलते रहेंगे बोलते रहेंगे बोलते रहेंगे, बोलो बोलते रहेंगे, बोलते रहो, बोलते रहो। हाँ, तभी क्या होगा, निर्माण होगा। हालेलुया। तो ये सीक्रेट है परमेश्वर का वचन का। तो जो चीज के लिए आप बोल रहे हैं ना, वो चीज पैदा होगा। आमीन। आपको घर चाहिए तो घर पैदा होगा। अभी वो मत पूछो कैसा होगा। अभी गेहूं जब पैदा हुआ, आपने देखा कैसा हुआ? परमेश्वर, लेकिन पैदा हुआ गेहूं का दाना इतना बड़ा खेती में। उसी तरह हम वचन जब बोलते रहेंगे, आपका घर पैदा प्रभु तैयार कर रहा है। हालेलुया। और एक समय ऐसा आएगा, अरे तिकडे घर है, येऊन बघा। हालेलुया। अरे मला हेच पाहिजे होतं। आमीन। हालेलुया। तो ये मैं उदाहरण दे रहा हूँ, ऐसे आएगा, इससे बढ़िया आएगा। आपने इसीलिए परमेश्वर का वचन हमारा विषय है। तो परमेश्वर का हर एक वचन सत्य है, बोलो सत्य। तो बाइबल जो है एक साधारण बुक नहीं है, लेकिन जो मनुष्यों ने इसे लिखा है ना, ये पवित्र आत्मा के उत्तेजना से लिखा है ना। वो अपने होश में नहीं थे, कभी कभी उनको भी समझ में नहीं आया क्या लिखा, क्योंकि परमेश्वर के आत्मा ने बताया। आमीन। क्योंकि आप देखेंगे यिर्मयाह, दानियल, उन्होंने ऐसे ऐसी बातें लिखी हैं जो उनको खुद को समझ में नहीं आया वो क्या लिखा, है ना। डैनियल ने लिखा है कि आने वाले दिनों में क्या होने वाला है, उसको भी पता नहीं, वो तो मर गया। हमें
डैनियल का पुस्तक पढ़ेंगे, आने वाले दिन जहाँ रूपांतर होने वाला है यीशु मसीह का, वो लिखा है उसने। उसका मतलब पवित्र आत्मा से ये लोग लिखते गए। आमीन। डैनियल का पुस्तक आप पढ़ेंगे कि आने वाले रूपांतर है ना, संसार का अंत, उसने वो लिखा है 2000 साल पहले। उसका मतलब परमेश्वर का आत्मा ने उनको लिखवाया, हमें मनुष्य ने सिर्फ लिखा है। तो पवित्र आत्मा से हर एक वचन ये है ना, इधर लिखा गया है। हमारा पाठ करने का वचन ये है 2 तिमोथी 3, उसी में आपको सब उत्तर मिलेगा। 2 तिमोथी 3 16-17 कि परमेश्वर का वचन क्या है। 2 तिमोथी 3 16-17। ये क्या क्वेश्चन नहीं है, बात करना है। नहीं, ये पाठ वाला है। परमेश्वर का वचन विषय है 2 तिमोथी 3 16-17। स्टडी नंबर 5 का पाठ है 16-17। हर एक पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है, आमीन। और उपदेश और समझाने और सुधारने और धर्म की शिक्षा के लिए लाभदायक है, आमीन। ताकि परमेश्वर का जन सिद्ध बने। क्या बने? सिद्ध। और हर एक भले काम के लिए तत्पर हो जाए। तो वापस पढ़ता हूं, हर एक पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है और उपदेश और समझाने और सुधारने और धर्म की शिक्षा के लिए लाभदायक है, ताकि परमेश्वर का जन सिद्ध बने और हर एक भले काम के लिए तत्पर हो जाए। तो हमें सिद्ध बनाने के लिए प्रभु ने ये वचन दिया। हम सिद्ध माने क्या होना है? हमारे बुरी आदतें, हमारे बुरे लक्षण प्रभु एक एक करके हमें बताएगा और एक एक करके निकालना है। इसलिए हम जैसे जैसे मरते दम तक हमें चालू ही रखना है सिलसिला। हालेलुया। तो हम उद्धार पाते हैं एक दिन में, हम बपतिस्मा लेते हैं, लेकिन हमें बदलने का सिलसिला मरते दम तक है, हमें, है ना। कोई आदमी आज बोल सकता है अरे मैं पूर्ण रूप से बदल गया हूं, बोल सकता है? क्यों? यहां पर प्रॉब्लम है। यहां पर हाथ रखो, क्योंकि आदम से मनुष्य इधर गिर गया, हमें अपना दिमाग लड़ाया उसने। तो मनुष्य क्या है? शरीर, प्राण और आत्मा, है ना। लेकिन हमारा शरीर कब्र में जाने वाला है, हमारा आत्मा और प्राण ऊपर जाने वाला है, हमें। तो हम मरते दम तक इसको संभाल के रखने के हैं। इधर हाथ रखो। हमारा शरीर तो क्या मिट्टी में जाएगा, मिट्टी से आया है, तो हम स्वर्ग में क्या लेके जा रहे हैं? ये और हमारा मन, प्राण और आत्मा जो अंदर है परमेश्वर। हम जो क्या अभी करो, वो क्या है? बाहर आते हैं, किसका है? परमेश्वर। बंद करो 10 मिनट, नहीं क्या होगा? तो किसका आत्मा है? परमेश्वर ने फूका और आदम पैदा हुआ, है ना? तो ये हमें संभाल के रखना है, अंदर संभाल के रखना। और ये तो ये सिलसिला 70-80 साल तक है ना, क्योंकि कितने सारी चीजें बचपन से हमारे अंदर गई है ना। तो ये कैसे जाएगा? इसके द्वारा यही साफ कर सकता है हमें। तुम्हारा विम बार साफ नहीं कर सकता है, नहीं तुम्हारा लक्स साबुन न, और क्या है? सर्फ वॉशिंग मशीन में डालेगा तो भी कुछ नहीं होने वाला। हालेलुया। लेकिन ये हमारे पापों से धुलाता है और हमें साफ करता है। हालेलुया। तो कितना सामर्थ्य पूरा है परमेश्वर का वचन। तो ये क्या लिया है? 2 तिमोथी, हर एक पवित्र शास्त्र, हर एक पवित्र यानी हर एक वचन, हमें कोई भी बोल नहीं सकता ये पुराने नियम का था, ये नए नियम। बहुत से लोग बोलते हैं ना, अरे वो पुराने नियम में था। मैं नहीं मानता उसे। हर एक चीज सुधारने के लिए है, बराबर कि नहीं? अभी हम पुराने नियम से सिखाते हैं कि नहीं? उससे हमें कुछ शिक्षा मिलती है कि नहीं? तो उसका मतलब वो भी हमारे लिए है। कोई कोई क्या बोलते हैं, नहीं दशमांश पुराने नियम में है। दशमांश पुराने नियम में तो इब्राहिम का आशीष कैसे मिला? तो इब्राहिम का आशीष चाहिए तो आप अपनाओ, नहीं चाहिए तो मत लो, आमीन। इब्राहिम को कोई आज्ञाएं प्रभु ने नहीं दी थी वचन में, उसने अपनी इच्छा से बोना शुरू किया और उसको इतना सारे भेड़ बकरियां
तो आपको चाहिए तो आप करो, नहीं चाहिए तो मत लो, है ना, खुला है। तो लेकिन लोग क्या बोलते हैं, नहीं वो दशमांश पुराने नियम में, अभी हमको 5 रुपया 10 रुपया डालेगा चलेगा, तो ठीक है, आपको 5 रुपया 10 रुपये का आशीष मिलेगा। हालेलुया। तो कहने का क्या मतलब है, जो आप दशमांश डालेंगे उसके अनुसार आपको आशीष मिलना है ना। इसके लिए मैं वो टॉपिक सिखा रहा हूँ ना संडे को, क्योंकि आपको मालूम पड़ना चाहिए। बहुत सारे लोग बहाना देते हैं, अरे नहीं मेरा घर का खर्चा कैसे चलेगा, ये पहला दशमांश दो बाद में खर्चा निकलेगा। हालेलुया। कितना भी गरीब होगा आदमी, ये कभी मत सोचना, बाइबल में दिया है परमेश्वर भेंट लेकर मेरे पास आओ, वचन में बोलता है भेंट लेने के सिवाय कल अंदर नहीं घुसने का। आमीन। ये मैंने अभी शाम को वापस दोहराऊंगा भजन संहिता 96 है ना, भेंट लेके अंदर आओ, यीशु बोलता है। उसका मतलब प्रभु को हमारे पैसे नहीं चाहिए, प्रभु हमें परखता है। आमीन। कि वो भेंट लेके वो क्या करेगा, प्रभु ने दुनिया बनाया है। आमीन। वो हमें देखता है कि हमारे हृदय में क्या है। आमीन। तो परमेश्वर का वचन हर एक सुधारने के लिए है। तो वो दशमांश पुराने नियम का हम आजमाएंगे तो हम सुधरेंगे, जिसको नहीं सुधरना है नहीं सुधरने दो। आमीन। मैं दशमांश दूंगा तो मेरे को आशीष मिलने वाला है ना, बाजू वाले को नहीं मिलने वाला है। आमीन। तो हमको आशीष चाहिए तो हर एक चीज जो अच्छी लगती है सब इस्तेमाल करो। हालेलुया। जो बुरी चीज है बाहर फेंक दो। बाइबल में अच्छी भी है, बुरी चीजें भी है। जो बुरी चीजों का पाप दिया है वो हमें भी नहीं करना चाहिए, है ना, उसका दंड है। तो उसी तरह हर एक पवित्र शास्त्र प्रेरणा से रचा गया है, समझाने के लिए, सुधारने के लिए। बोलो सुधारने के लिए। हाँ, पुराने नियम में प्रभु डंडा लेता था, लेकिन अभी डंडा नहीं है। आमीन। तो प्रभु का शुक्रिया हो। पुराने नियम में इतना कड़क था ना नियम, प्रभु डंडा ही लेके चलता था, सीधा घर पे आक्रमण। हालेलुया। लेकिन यीशु मसीह ने हमें अनुग्रह से बचाया है, लेकिन ये इसीलिए दिया है ताकि हम वो सारे पाप हम नहीं करें। आमीन। तो ये हमारा क्या कहते हैं, सोना है, सोना। हालेलुया। ये 10 तोला सोना भी बोल नहीं सकते इसको, सोना से भी बढ़कर है, कीमती है। आमीन। तो हर एक पवित्र शास्त्र, सुधार, उपदेश, समझाने, धर्म की शिक्षा, देखो सब चीज है इसमें, ताकि परमेश्वर का जन सिद्ध बने। बोलो सिद्ध। सिद्ध का मतलब क्या है, हम परमेश्वर के व्यक्ति परफेक्ट हो जाए। परफेक्ट बोलो, परफेक्ट। परफेक्ट का मतलब मालूम है ना, बाजू वाले को बोलो तुमको परफेक्ट होना है, बोलो प्रभु की तरह परफेक्ट। ये परफेक्ट कैसे होते हैं, वचन पढ़ के। दूसरा दुनिया में आप कुछ भी इस्तेमाल करो, परफेक्ट नहीं हो सकते, है ना। बहुत सारे लोग बहुत कुछ बोलते हैं, लेकिन परमेश्वर का वचन ही है जो आपको प्रभु का चरित्र देगा और परफेक्ट बनाएगा। आमीन। तो ये एक सिलसिला है। बोलो सिलसिला। ये आपका एक दिन का बात नहीं है। आमीन। अभी वो गेहूं का बीज डालेगा तो कितना टाइम लगता है कटनी को? 3 महीने। हाँ, फिर तो उसी तरह वचन से सुधरने के लिए हमको टाइम लगता है। परमेश्वर हम पर क्या कहता है, धीरज रखता है, पेशेंस, है ना। अभी मैं कभी आया प्रभु में, मैं 28 साल का था, तो 27 साल तक प्रभु ने मुझ पर पेशेंस रखा ना। मैं पाप में जीता था क्या नहीं? हालेलुया। तो सोचो हम भी दूसरों पर कितना पेशेंस रखना चाहिए, लेकिन हम ऐसा करते हैं क्या? बोलते अरे उसने ऐसा किया, छोड़ो मत पास्टर उसको। हाँ? तुमको किसने प्रभु ने दया किया क्या नहीं? हाँ, तो ये सोचना चाहिए, दूसरे पर भी दया रखना चाहिए। हालेलुया। बराबर ना। मैं 27 साल तक था जब तक मैं पाप में जी रहा था। 28 में मैं प्रभु को ग्रहण किया, तो 27 साल तक प्रभु ने बोला अरे अलग काय करायचं रे, है ना। सबका अलग अलग स्टाइल है। अभी तो मैं तो 27, कोई 50 साल तक नहीं आते, उसको क्या बोलेगा? फिर भी परमेश्वर धीरज रखता है। आमीन। इसलिए बच्चों से लेकर ये धीरज रखो, धीरज रखो। बाजू वाले बोलो धीरज रखो। प्रभु अपना समय में सब करेगा। आमीन। आपका कोई सुनता नहीं है, छोड़ दो, प्रभु कर देगा ऊपर से छड़ी। हालेलुया। हमारा काम है बोलने का, है ना। लेकिन जब, है ना, होता है कभी कभी बच्चे लोग नहीं सुनते। आजकल के बच्चे गरम खून है ना, बोलो गरम खून। तो क्या करने का, हमारा हो गया ना काम, प्रभु तुझ्या हाती समर्पित करतोय आता, माझ्या पोरीला, माझ्या पोराला। फिर प्रभु क्या करने का, प्रभु करेगा। आमीन। तो क्यों है हम कितना, हम उसको थोड़ी चाबुक लेके मार सकते हैं? हाँ बरोबर। अपना अभी लड़की बड़ा हो गया, चाबुक लेके मारेगा उसको? 15-14 साल तक ठीक है, उसके ऊपर नहीं मार सकते ना।
तो उसके ऊपर सोडून द्यायचं, हालेलुया। और हम लोग प्रार्थना करने का, प्रभु बरोबर डंडा लेके आएगा, है ना? सभी समय पर डंडा मिलेगा उसको। डंडा इसके लिए नहीं उसको मारने के लिए, डंडा इसके लिए कि वो आदमी सिद्ध बन जाए, हमें, ताकि वो स्वर्ग में जाए, हमें। तो सोचो परमेश्वर का प्रेम कैसा है, हमारा प्रेम है कैसा है? हम बाजू वाले बोले इसको छोड़ो मत पास्टर, ये इसने ऐसे से किया था। अगर जो प्रभु भी हमारे बारे में ऐसा सोचता तो 27 साल तुमने क्या क्या किया, तुमको छोड़ना नहीं चाहिए, हालेलुया। तो कभी कभी मुझे याद आता है ऐसा, है ना, कि हमें कितना प्रार्थना करना चाहिए कि प्रभु उनका नाश न हो, हालेलुया। हमें ये नहीं प्रार्थना करना चाहिए कि प्रभु उनका नाश हो, हमें ये प्रार्थना करना चाहिए कि प्रभु उनका नाश नहीं होना चाहिए, हमें। तो अभी हम आगे बढ़ेंगे। तो परमेश्वर का वचन हम सुन रहे थे, है ना। तो परमेश्वर का वचन 2 तिमोथी 3 दिया है कि ये सुधारने के लिए, और सुधारने के लिए है, और क्या है, समझाने के लिए, ताकि हम परमेश्वर के जन सिद्ध हो जाए। बोलो परफेक्ट, 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 सिद्ध। तो ये एक सिलसिला है, बोलो सिलसिला। हाँ, तो कोई भी ये मत सोचो कि अरे मैंने प्रभु को बपतिस्मा लिया, हो गया मेरा काम। ये पूरा मरते दम तक संभाल के रखने का है, हमें। बहुत से लोगों को लगता है कि एक बार जब प्रभु को ग्रहण किया तो हो गया, मेरा टिकट बुक हो गया। ऐसा नहीं है, आपको पूरा मरते दम तक संभाल के रखना है, वचन के अनुसार जीना है। आपने देखा होगा कितने लोग कलीसिया में आते हैं, अभी गायब है, किधर गए, दुनिया में गए वापस, तो टिकट कैंसिल हो गया उनका, हालेलुया। जब तक वो लोग पश्चाताप नहीं करेंगे टिकट कैंसिल रहेगा उनका। तो ये बात है, इसलिए प्रभु बोलता है, प्रभु का हर एक वचन क्षमा मांगने के लिए सिद्ध। देखो एक बात अच्छा है प्रभु यीशु मसीह में, कि जितने बार भी हम पश्चाताप करेंगे ना, प्रभु हमें स्वीकार करता है। बोलो स्वीकार करता है। उसका मतलब ये नहीं आप जाके तो बोले अरे प्रभु स्वीकार करता है ना, चलो कल जाके पत्ता खेलेगा हम लोग, ऐसा नहीं कर सकते हैं। कि अनजाने में बोल हो गया, ठीक है क्षमा मांगो, है ना। आप बोलेंगे अरे प्रभु ठीक करता है ना, तो जाए कल खाओ पियो दारू पियेंगे, कल जाके क्षमा मांगेंगे, ऐसा थोड़ी चलता है, आमीन। सब लोग करेंगे ना ऐसे ही। भाई बोले अरे कल दारू पी के आएगा प्रभु, सॉरी मैं दारू पिया, ऐसा नहीं चलता है। जानबूझकर एक बार प्रभु ने बताया क्या गलत है क्या सही है, उसको हाथ नहीं लगाने वाला, है ना। लेकिन भूल चूक से गिर गया, वापस उठो और क्षमा मांगो, प्रभु मुझे ये नहीं करना है, मुझे बचाओ, आमीन। तो प्रभु हमारे मन को देखता है, क्या देखता है। लेकिन आप बोलेंगे अरे वापस बार बार क्या है, वापस जाके पिएगा, वापस जाके चर्च में क्षमा मांगेगा, ये गलत बर्ताव है, आमीन, आमीन। तो परमेश्वर का वचन हमें सिद्ध बनाता है ना, और हमें सामर्थ देता है। बोलो सामर्थ देता है शैतान के ऊपर राज्य करने का। ये मेन बात है, परमेश्वर का वचन हमें बुद्धि देता है शैतान को कैसा हराने का। हालेलुया। सीधा बात है, जितना हम वचन पढ़ेंगे शैतान हार गया, सीधा बात है। जितना बार आप कबूल करेंगे शैतान आपके सामने नहीं आएगा। यीशु ने क्या किया रेगिस्तान में, ये लिखा है, ये लिखा है। शैतान उसके पास आया ना, तो ऐसा है तो ऐसा कर, वैसा कर। हमको वचन बोलना है, ये लिखा गया है, ये लिखा गया है। तो जैसे हम बोलेंगे शैतान कोई कार्य नहीं कर सकता, आमीन। तो पहला प्रश्न स्टडी नंबर 5 पे, यीशु मसीह ने वचन को क्या कहा है। यीशु मसीह ने लिखित वचन को क्या कहा। यूहन्ना 10:35। यीशु मसीह ने जीवित वचन को क्या नाम दिया। यूहन्ना 10:35। यूहन्ना 10:35। यूहन्ना 10:35। यदि उसने उन्हें ईश्वर कहा जिनके पास परमेश्वर वचन पहुंचा, और पवित्र शास्त्र की बात लोप नहीं हो सकती, है ना। तो यीशु मसीह ने क्या दिया है, यदि उसने उन्हें ईश्वर कहा जिनके पास परमेश्वर का वचन पहुंचा, है ना, और पवित्र शास्त्र की बात लोप नहीं हो सकती, यानी उन्हें उसके नाम वचन ही दिया है, वचन, है ना।
प्रभु यीशु मसीह ने वचन का नाम वचन। हालेलुया। तो प्रश्न क्या था मेरा, परमेश्वर का और यीशु ने क्या नाम दिया वचन को, स्क्रिप्चर को? पवित्र शास्त्र। पवित्र शास्त्र प्रभु का वचन है ना। तो यीशु मसीह ने नाम दिया, बोलो पवित्र शास्त्र, वचन, परमेश्वर का वचन। और एक प्रश्न, उसका उत्तर भी वही है कि अधिकार वाले वचन को प्रभु ने क्या कहा? पवित्र शास्त्र है। बोलो अधिकार का वचन। अधिकार का वचन। प्रभु यीशु ने क्या कहा? अधिकार का वचन क्या है? वही है पवित्र शास्त्र। अधिकार का वचन है। आमीन। बोलो अधिकार का वचन, पवित्र शास्त्र। यही यूहन्ना 10:35 है ना। यूहन्ना 10:35 वापस पढ़ता हूं। यदि उसने उन्हें ईश्वर कहा जिनके पास परमेश्वर का वचन पहुंचा, और पवित्र शास्त्र की बात लोप नहीं हो सकती। पवित्र शास्त्र है ना, पवित्र शास्त्र अधिकार देता है और परमेश्वर का वचन है। आमीन। दूसरा प्रश्न, तीसरा, दो चीजें लिखो जहां पर परमेश्वर के वचन के बारे में राजा दाऊद ने बताया। दो चीजें जो राजा दाऊद ने कही परमेश्वर के वचन के बारे में। और परमेश्वर के वचन के बारे में ना राजा दाऊद बहुत कुछ बोलता है। भजन संहिता आप पढ़ेंगे, सब राजा दाऊद का है ज्यादातर। दो चीजें जहां पर राजा दाऊद ने परमेश्वर के वचन के बारे में कहा, भजन संहिता 119, भजन संहिता 119 का 89 और भजन संहिता 119 का 160। दो चीजें, 119 का 89 और 119 का 160 हम पढ़ेंगे। दो चीजें जो राजा दाऊद ने परमेश्वर के वचन के बारे में की। पढ़ेंगे भजन संहिता 119 का 89, 89। भजन संहिता 119 और सबसे बड़ा भजन संहिता है वो का 89। हे यहोवा, तेरा वचन आकाश में सदा तक स्थिर रहता है। आमीन। कहां तक स्थिर रहता है? हे यहोवा, तेरा वचन आकाश में सदा तक स्थिर रहता है। बोलो सदा। यानी परमेश्वर का वचन खत्म नहीं होने वाला है। हालेलुया। तो जो भी आप इसमें से पढ़ेंगे कभी खत्म नहीं होने वाला है। ये वचन ही रहेगा, कोई हिला नहीं सकता इसको। आमीन। और 119 का 160, ये देखो, ये सारे भजन संहिता राजा दाऊद के थे, इसीलिए सबसे बड़ा राजा था, है ना, क्योंकि वो परमेश्वर के वचन पर चलता था। 119 का 160, तेरा सारा वचन सत्य है और तेरा एक एक धर्ममय नियम सदा काल तक अटल है। हालेलुया। वापस पढ़ता हूं, देखो, तेरा सारा वचन सत्य है और तेरा एक एक धर्ममय नियम सदा काल तक अटल है। यानी परमेश्वर का वचन सदा काल कभी खत्म नहीं होगा। आमीन। बोलते सत्य है और धर्ममय नियम सदा काल तक, तो परमेश्वर का वचन कभी खत्म नहीं होता। हालेलुया। इसलिए दुनिया की चीजें खत्म हो जाएंगी, सारी चीजें आकर निकल जाएगी, लेकिन परमेश्वर का वचन वही का वही रहता है। आमीन। बोलो परमेश्वर का वचन सत्य है और सदा के लिए है। बोलो फॉर एवर। इंग्लिश भी सीखेंगे। फॉर एवर, अनंत काल तक, इटर्नल। बोलो फॉर एवर। बाजू वाले बोलो माय डियर चाइल्ड फॉर एवर। हालेलुया। परमेश्वर का वचन में इतना ताकत है, सदा के लिए आपके पास रहेगा, है ना। आपका सोना निकल जाएगा, आपका क्या जेवर निकल जाएंगे, साड़ी जाएगी, ये जाएगा, वो जाएगा, परमेश्वर का वचन वही का वही रहेगा। हाँ, अभी कितने साल से कितने राजा आए गए, कितने प्रधानमंत्री आए गए, परमेश्वर का वचन किधर गया? नहीं। वैसा ही है ना।
परमेश्वर का पुस्तक वैसे ही है। हालेलुया। तो इसलिए इससे हमें सीख मिलती है, ये दुनिया की चीजें सब जाने वाली है, ये वैसे का वैसे है। तो क्या पकड़ेंगे हम? दुनिया की चीजें क्या, इसको पकड़ के रखेंगे, दुनिया की चीज मिल जाएगी आपको। हालेलुया। इसको पकड़ेंगे तो दुनिया की चीज भी मिलेगी और ये भी आनंद करते हैं। लेकिन दुनिया की चीज को पकड़ेगा तो आपका ट्रांसफर सीधा नीचे होगा, किधर? नरक में, जहाँ अनंत काल तक जलता रहेगा और कीड़े आएंगे और चूहे आएंगे। हालेलुया। चूहे भी है, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। नीचे नरक का टॉपिक लेके जो मैं बताऊंगा। हालेलुया। नरक में क्या क्या आप बोलेंगे, इधर से कीड़े आएंगे, इधर से कीड़े बाहर आते हैं, चूहे आते हैं, सब आते हैं। देखो सिस्टम। हालेलुया। जिसने देखा है उन्होंने वर्णन किया है। प्रभु लेके गया 2-3 बहुत सारे व्यक्तियों को प्रभु नरक के क्षेत्र में लेके बताया क्या क्या होता है वहाँ। एक ही बताता हूँ। अभी नरक 4000 फीट नीचे है। बोलो नीचे है। कितना फीट? 4000 फीट। और स्वर्ग ऊपर है। हालेलुया। हम बाद में समय मिलेगा तो पढ़ेंगे। आगे पढ़ते हैं। चौथा प्रश्न, सबसे पहले वचनों को कैसे दिया गया? शुरुआत में वचनों को कैसे दिया? वही 2 तीमोथी 3:16 हमने पढ़ा। मनुष्यों के उत्तेजना से, है ना। सबसे पहले वचनों को कैसे दिया गया? 2 तीमोथी 3:16 वापस पढ़ते हैं। 2 तीमोथी 3:16। दो तीमोथी 3:16। सबसे पहले वचनों को कैसे दिया गया? 3:16 है क्या? हाँ है, मैं कुछ गलत कर। 2 तीमोथी 3:16। हर एक पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है और उपदेश और समझाने और सुधारने और धर्म की शिक्षा के लिए लाभदायक है। आमीन। हर एक पवित्र शास्त्र, है ना, और ताकि परमेश्वर का जन सिद्ध बने और हर एक भले काम के लिए तत्पर हो जाए। आमीन। मैं ये बताना चाहता हूँ कि कोई पन्ना मत खोलो, खाली लिखो। आप पन्ने की आवाज कर रहे हैं सब लोग। शरण, कोई पन्ना मत खोलो बाइबल का, खाली वचन लिखो, बाद में पढ़ो, है ना। नहीं तो आप, मैं क्या बोल रहा हूँ आप सुन नहीं पाएंगे। तो वही पाठ होगा आपको। तो अब जब घर में जाके खोलेंगे तो याद आएगा मैंने क्या पढ़ा है। आमीन। अभी खाली उतना ही लिखो। 2 तीमोथी 3:16-17। आमीन। और एक वचन है 2 पतरस 1:20 और 21 कि कैसे वचनों को शुरुआत में दिया गया। 2 पतरस 1:20-21। 2 पतरस 1:20-21। आप सिर्फ वचन लिखो, घर में पढ़ो तो आपके पाठ हो जाएगा। जब तक 2 हफ्ते हम आएंगे। 2 पतरस 1:21 बताया ना मैंने। 20। पर पहले यह जान लो कि पवित्र शास्त्र की कोई भी भविष्यवाणी किसी के अपने ही विचारधारा के आधार पर पूर्ण नहीं होती। आमीन। क्योंकि कोई भी भविष्यवाणी मनुष्य की इच्छा से कभी नहीं हुई, पर भक्त जन पवित्र आत्मा के द्वारा उभारे जाकर परमेश्वर की ओर से बोलते थे। आमीन। तो परमेश्वर के वचन प्रभु के आदमियों भक्त जन के आत्मा के द्वारा आया। हालेलुया। तो 2 पतरस 1:20-21, है ना। तो शुरुआत में वचन कैसे आए, किसने लिखे? तो पवित्र लोगों ने पवित्र आत्मा से उत्तेजित करके लिखा है। आमीन। और सबसे पहले उसमें मूसा था, है ना, जो 5 पुस्तकें उन्होंने लिखी। 5वां प्रश्न है, किस तरह का बीज एक व्यक्ति को अपने हृदय में लेना है पुनर्जन्म लेने के लिए, अनंत काल जीवन पाने के लिए, यानी स्वर्ग का टिकट बुक करने के लिए, है ना। स्वर्ग में जाने का है सबको। यस। किसको किसको जाना है? शरण को नहीं जाना है? हाँ, तो क्या किस तरह का बीज हमारे हृदय में जाना चाहिए कि हम पुनर्जन्म ले सके और अनंत काल का जीवन? 1 पतरस 1:23। 1 पतरस 1:23।
1 पतरस 1:23। क्योंकि तुमने नाशवान नहीं पर अविनाशी बीज से परमेश्वर के जीवित और सदा ठहरने वाले वचन के द्वारा नया जन्म पाया है। आमीन। क्योंकि तुमने नाशवान नहीं पर अविनाशी बीज, परमेश्वर का वचन न मरने वाला बीज है। हालेलुया। हाँ, इसे लिखा है तुमने नाशवान नहीं, हमारा शरीर नाशवान है लेकिन बीज परमेश्वर का वचन न मरने वाला है, वो पैदा करता रहता है। तुम पर अविनाशी बीज से परमेश्वर के जीवित और सदा ठहरने वाले वचन के द्वारा नया जन्म पाया। हालेलुया। तो हमने नया जन्म उसके वचन के द्वारा पाया, है ना। और वचन कौन है? यीशु मसीह है ना। आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के पास था, वचन तो जो कोई यीशु को स्वीकारते हैं, वचन को स्वीकारते हैं, वचन को स्वीकारते हैं, वो कभी नहीं मरेंगे, पुनर्जन्म पाएंगे। हालेलुया। इसीलिए कभी भी पहले किसी पर प्रार्थना करता है तो पहले पुनर्जन्म के लिए प्रार्थना करो कि उसके अंदर यीशु मसीह आए। तो यीशु मसीह आता है तो वचन आता है। आमीन। पवित्र आत्मा आता है। आमीन। और हम गए बार गए थे एक जगह पर, एक बूढ़ा आदमी था, बूढ़ा नहीं है लेकिन और कुछ बीमारी की वजह से वो खाट से उठ नहीं रहा था, है ना। और उसका एक फेफड़ा गया था, लंग्स को क्या बोलते हैं, फेफड़ा, है ना। लेकिन हमने उसे पहला चंगाई के लिए प्रार्थना नहीं की, हमने पहले उसे पश्चाताप दिलाया। क्या दिलाया? क्योंकि वो यीशु को जानता था नहीं, उसको पश्चाताप दिया, प्रभु मेरे सारे पाप, और उन्होंने बहुत सारी गलत कामें की थी। तो जब पश्चाताप किया, फिर यीशु को स्वीकारा, तो अगली बार जब हम गए तो वो कहता है वो फेफड़ा थोड़ा सुधर रहा है। हालेलुया। आमीन। तो पहला इंपॉर्टेंट क्या है? परमेश्वर का पुनर्जन्म लेना, है ना। पश्चाताप फिर उद्धार। बोलो पश्चाताप, फिर ही टिकट स्वर्ग में बुक होता है। आमीन। पहले चंगाई मिलके स्वर्ग में टिकट बुक नहीं होगा। आमीन। पश्चाताप करके पापों का, यीशु को स्वीकार करेंगे तभी टिकट बुक होगा। हालेलुया। और वो टिकट सिर्फ बुक हो गया, आपको पूरा उसको जारी रखना है जीवन भर। हालेलुया। हमारे उद्धार को कांपते हुए रखते रहना है। कांपते हुए कैसे रखेंगे? लगातार संगति में आना है, लगातार सैटरडे को टाइम पे आना है, लगातार ऐसा बाइबल घर कलीसिया में बैठना है, तभी हम बने रहेंगे। आमीन। इसलिए आदमी क्यों गिरते हैं? क्योंकि ये छोड़ देते हैं। जैसे छोड़ देते हैं, शैतान आके, इसके लिए सही संगति बहुत महत्वपूर्ण है। बोलो सही संगति। आपकी संगति को चेक करो, आप किसके साथ मिलते हैं, तो वही आपको बनाए रखेगा अंत तक। आमीन। आपको मुकुट चाहिए ना, मुकुट चाहिए तो अंत तक बने रहने के लिए बने रहो, संगति में बने रहो। हर सैटरडे या संडे उसी में आप बने रहेंगे और मिलते रहो एक दूसरे के लिए, फेलोशिप। कभी कभी भोजन भी किया करो। कई बार हम सिखाते थे, भोजन में भी अच्छा होता है एक दूसरे से मिलने का। ये प्रभु ने बनाया है, मैंने नहीं बनाया। हालेलुया। कभी कभी कलीसिया में भोजन रखते हैं ना, बहुत सारी कलीसिया में, तो फेलोशिप होता है। बोलो फेलोशिप। कभी कभी घर में भोजन रखते हैं। इससे क्या होता है? परमेश्वर का आत्मा घूमता रहता है। आमीन। हालेलुया। तो हम कहाँ पर थे? 1 पतरस। हाँ, परमेश्वर का वचन, हमें पहले पुनर्जन्म लेना है, फिर ही आदमी के बारे में, चंगाई के बारे में सोचना है। आमीन। अब कौन सा प्रश्न था? 5 हो गया। तो 6वां प्रश्न, 4 चीजें लिखो जहां पर ये वचन के द्वारा हमें मुनाफा मिलेगा। अभी हमने पढ़ा वही वचन, वापस देखेंगे उस पर। 4 चीजें जिसके द्वारा वचन से हमें मुनाफा मिलता है विश्वासी के लिए। 4 चीजें जिससे वचन पढ़कर हमें मुनाफा मिलता है। देखो, ये बार बार पढ़ने से ना प्रभु हमें मनन कराता है। यहीं पर 2 तिमोथी 3:16। अभी आप देखो 4 चीजें कौन सी, यही पार्ट वाला वचन था ना, 2 तिमोथी 3:16। वही पाठ था ना। हर एक पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है। 4 चीजें, और उपदेश, समझाने, सुधारने,
धर्म की शिक्षा के लिए लाभदायक है। आमीन, है ना। तो 4 चीजें जिसे हमें मुनाफा मिलता है, क्या है? उपदेश देने, समझाने के लिए, सुधारने के लिए, धर्म की शिक्षा के लिए। आमीन। उसी के द्वारा हम परफेक्ट बन जाते हैं। बोलो परफेक्ट। देखो, ये बार बार बोलने से ना हमारा मन में जाता है ना। बार बार आप टीवी में एडवर्टाइजमेंट देखते हैं, वो जल्दी जाता है खोपड़ी में। हाँ? लेकिन परमेश्वर का वचन के बारे में भूल गया फर्स्ट क्या पढ़ा था। आप देखते हैं ना टीवी पे ऐड, अरे ये लेने का है, इसके लिए वो लेने का है, बरोबर याद रहते हैं। उसी जगह पर वचन पढ़ेंगे तो कितना अच्छा होगा, है ना। बार बार वचन पढ़ेंगे तो इश्तिहार कितना अच्छा होगा। हालेलुया। उसीलिए जब आपको घर चाहिए, पैसे का प्रॉब्लम है, वचन बोलते रहो एडवर्टीजमेंट की तरह, आपके लिए पैदा होगा। हालेलुया। वचन एक बीज के समान है, और जैसा आप डालेंगे और बोलेंगे वो पैदा होते जाएगा नई चीजें। 4 चीजें मुनाफे के लिए हमने देखी ना। अभी 7वां प्रश्न, जो विश्वासी परमेश्वर का वचन पढ़ता है और पाठ करता है उसका अंत क्या है? जो व्यक्ति परमेश्वर के वचन को पढ़ता है और उसके अनुसार चलता है, उस व्यक्ति का अंत क्या है? अभी हमने पढ़ा 2 तिमोथी 3:17। जो व्यक्ति परमेश्वर का वचन पढ़ता है, आज्ञा पालन करता है, उस व्यक्ति का फल क्या है? उसको क्या मिलेगा? अंत। 17, 2 तिमोथी 3:17, ताकि परमेश्वर का जन सिद्ध बने। अभी क्या बोला हम लोग? परफेक्ट, और हर एक भले काम के लिए तत्पर हो जाए। क्या हो गया? वो सिद्ध हो जाएगा और हर एक भला काम करेगा। बोलो भले काम। हाँ, अच्छा काम करेगा। बजवाली बोला अच्छा काम करो। हाँ, बुरा काम मत करो। अच्छा देखो, बुरा मत देखो। पहले से है ना कहावत। हालेलुया। तो इससे क्या होता है? अंत में एंड रिजल्ट, वो आदमी व्यक्ति सिद्ध बनता है और भले काम के लिए रेडी रहता है। बोलो भले काम। हाँ, क्योंकि जो वो आदमी पाप में था वो अभी बोलेगा अच्छा अच्छा ये काम मैंने करेगा वापिस। आमीन, बराबर ना? ऐसा हुआ है ना? नहीं पूर्वी करा तो आता नहीं करना नहीं। हालेलुया, हालेलुया। इसके लिए प्रभु ने वचन दिया है हमको। आमीन। तो वचन हमारे लिए डंडा है। बोलो डंडा। तो हमें वचन ही सुधर सकता है। वो नहीं सुधरेंगे तो परमेश्वर बड़ा डंडा ऊपर से लाते हैं। हालेलुया। तो आपको क्यों लगता है जो लोग वचन नहीं सुनते हैं ना, तो बाद में बड़ा डंडा कहां से आता है प्रभु पर? पता है, लोगों के ऊपर बाद में प्रॉब्लम चालू होता है। परिवार में प्रॉब्लम, पैसे का प्रॉब्लम, वही बड़ा डंडा है। आमीन। क्यों? क्योंकि उसने वचन नहीं सुना। तो फिर प्रभु क्या करेगा? उसके जीवन में शत्रु भेजेगा। पुराने नियम में आप देखो ऐसे ही किया है प्रभु। उसके जीवन में सब उल्टा चलेगा, पैसा नहीं आएगा, फिर जो कोई चीज करता है घर में कामयाब नहीं होगा, क्योंकि उसने आज्ञा पालन की, है ना। ये बड़ा डंडा है प्रभु का। फिर वो आएगा, पास्टर प्रार्थना करना माझे काय बरोबर नाही होत जीवनात, कशाला हे किती वाचता तुम्ही, है ना। प्रभु का वचन कितना पढ़ते हैं, संगति में कितना। तो सबका जड़ इधर है। हालेलुया। ये उठाओ, बोलो सबका जड़ ये है। अगर जब नहीं पढ़ेंगे तो ऊपर से डंडा मिलेगा। तो प्रभु को बराबर मालूम है, कान नहीं पकड़ने, कान से ठीक नहीं होता है, वो पूरा बॉडी को हिलाएगा। हालेलुया। पर प्रभु पहला हाथ हिलाता है ना। पहले हमें ये पढ़ना है। अगर जो आप नहीं सुधरेंगे, अभी बोलेंगे हम नहीं सुधरेंगे, तो प्रभु बोलते मुझे मालूम है आपको कैसे सुधरना है। फिर प्रभु एक कान पकड़ेगा, दूसरा कान पकड़ेगा, नहीं सुधरेगा, पूरा बॉडी हिलाएगा। हालेलुया। फिर जब अस्पताल में रहेंगे ना, ये प्रभु तू कहाँ हो? प्रभु, मैं बोलता हूँ ऐसा है, प्रभु कार्य करता है। उससे वो वहां तक जाने को पहुंच मत दो। आमीन। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ कि होना चाहिए, लेकिन आप बाइबल में भी पढ़ेंगे, इजराइल लोगों ने नहीं सुना तो प्रभु ने शत्रु भेजे। आमीन। बोले तुमको सिखाने के लिए कि तुम हम जीतेंगे नहीं कभी। हालेलुया। इजराइल लोग हारते रहे, क्यों? क्योंकि उन्होंने उनकी आज्ञा नहीं मानी, और जब भी उन्होंने पश्चाताप किया फिर से जीतते थे, वो फिर से गिरते थे, फिर से पश्चाताप करते थे। कितने बार देखो इजराइल, पुराने नियम पढ़ो, है ना। तो उसी तरह हमें भी दूसरों पर दया आना चाहिए। बोलो दूसरों पर दया करो। प्रभु ने कितने बार तुमको बचाया?
तो हमें भी प्रार्थना करनी चाहिए कि प्रभु इन पर दया करो, ताकि ये तेरा बड़ा ताड़ना नहीं आए, प्रभु तुम हिलाए नहीं उसको। अरे तो अगला प्रश्न है, आत्मिक भोजन क्या है जो परमेश्वर ने हमें दिया है? परमेश्वर ने उसके बच्चों के लिए आत्मिक भोजन क्या दिया है? 1 पतरस 2:2। परमेश्वर ने उनके बच्चों के लिए आत्मिक भोजन क्या दिया है? 1 पतरस 2:2। परमेश्वर ने आत्मिक भोजन क्या दिया है? 1 पतरस 2:2। नए जन्मे हुए बच्चों की नाई निर्मल आत्मिक दूध की लालसा करो, ताकि उसके द्वारा उद्धार पाने के लिए बढ़ते जाओ। आत्मिक दूध क्या है? परमेश्वर का वचन। आमीन। क्या लिया है? नए जन्मे हुए बच्चों की नाई निर्मल आत्मिक दूध की लालसा करो। आत्मिक दूध, गाय का दूध नहीं, हालेलुया, भैंस का दूध नहीं। आत्मिक दूध क्या है? परमेश्वर का वचन। हम लोग दूध पीते हैं, सब लोग दूध पीते हैं, दूध पीते हैं शरीर के लिए, लेकिन आत्मिक के लिए कौन है? कौन सा दूध है? क्या लिखा है? नए जन्मे हुए बच्चों की नाई। नए जन्मे बच्चे क्या पीते हैं? लेकिन हमें प्रभु कहता है हम नए जन्मे हुए आत्मिक दूध पियो। बोलो आत्मिक दूध की लालसा करो, ताकि उसके द्वारा उद्धार पाने के लिए बढ़ते जाओ। हमें चौथा प्रश्न है, नहीं चौथा नहीं, 8वां 9वां प्रश्न। अय्यूब पता है ना परमेश्वर के वचन में, अय्यूब ने परमेश्वर के वचन को कितना महत्वपूर्ण दिया, महत्वता दी। अय्यूब ने परमेश्वर के वचन को, देखो हम सब जगह से ले रहे हैं बाइबल का वचन का अर्थ क्या है, कितना सीरियस होना चाहिए। अय्यूब ने परमेश्वर के वचन को कितना महत्व दिया। अय्यूब का 23:12। अय्यूब 23:12। अय्यूब 23:12। उसकी आज्ञा का पालन करने से मैं न हटा, और मैंने उसके वचन अपनी इच्छा से कई अधिक काम के जानकर सुरक्षित रखी। क्या किया अय्यूब ने? उसकी आज्ञा का पालन करने से मैं हटा नहीं, और मैंने उसके वचन अपनी इच्छा से कहीं अधिक काम के जानकर सुरक्षित रखे। तो उसने वचन को अपने हृदय में रखे थे। कहाँ रखे थे? इसलिए मैंने कहा गेहूं की तरह हमें अब वचन को हमारे हृदय में बोना है। बोलो हृदय में। तो आप इधर हाथ रखो और बोलिए मेरी खेती है, इधर मुझे गेहूं नहीं वचन बोना है। यहाँ मेरी खेती है, और इधर हाथ रखो, यहाँ मेरी खेती है। यहाँ परमेश्वर का वचन बोना है, यहाँ और यहाँ। हालेलुया। तो देखो ये क्या लिखा है, अधिक काम से जानकर उन्होंने वचन सुरक्षित रखे, है ना। हम लोग क्या सुरक्षित रखते हैं? सोना, वो किधर छुपा के रखते हैं कबड़ के अंदर। हम लोग वचन सुरक्षित, हम पैसा किधर तकिए के नीचे रखते हैं, किधर रखते हैं। यहाँ पर क्या देता है अय्यूब? मैंने अधिक से उनके वचन को जानकर सुरक्षित रखा। हालेलुया। परमेश्वर के वचन को सुरक्षित रखो हमारे हृदयों में। इस तिजोरी से कोई बाहर नहीं निकाल सकता है। बोलो हमारा तिजोरी इधर है और इधर है। यहाँ से कोई आपको छीन नहीं सकता। अय्यूब मराठी मध्ये योग। तो देखो इन लोगों ने परमेश्वर के वचन को कितना महत्व दिया, है ना। नंबर 10 प्रश्न, जब यिर्मयाह ने परमेश्वर के वचन पर निर्भर किया, वो उसके लिए क्या बना? यिर्मयाह को परमेश्वर का वचन क्या था? उन्होंने इतना महत्व दिया परमेश्वर के वचन को। यिर्मयाह के लिए परमेश्वर का वचन क्या था? यिर्मयाह 15:16। यिर्मयाह के लिए परमेश्वर का वचन कितना महत्वपूर्ण था?
यिर्मयाह 15:16 हम पढ़ते हैं। यिर्मयाह 15:16। देखो, हर एक व्यक्ति यहाँ पर दिया गया है, परमेश्वर के भक्त कैसे कैसे वचन को संभाल के रखते थे। यिर्मयाह 15:16 मैंने कहा ना। जब तेरे वचन मेरे पास पहुंचे तब मैंने उन्हें मानो खा लिया। क्या किया? खा लिया। और तेरे वचन मेरे मन के हर्ष और आनंद का कारण हुए। हालेलुया। क्योंकि हे सेनाओं के परमेश्वर यहोवा, मैं तेरा कहलाता हूँ। तो जब तेरे वचन मेरे पास पहुंचे तब मैंने उन्हें मानो खा लिया। तो यिर्मयाह के लिए वचन क्या था? भोजन था, भोजन। हालेलुया। और तेरे वचन मेरे मन के हर्ष और आनंद का कारण है। वो भोजन था और परमेश्वर का वचन ही उसका आनंद था। आमीन। सो हमें रोज सुबह उठकर ठहरना चाहिए कि प्रभु कब तेरा वचन पढ़ूं, प्रार्थना में बैठूं। ये हमारा आनंद होना चाहिए, है ना। सुबह उठे कड़क पाव खाने का या बैदा खाने का आनंद नहीं होना चाहिए। हालेलुया। सबसे पहला प्रभु प्रार्थना करूंगा, वो आनंद होना चाहिए, है ना। आज भोजन, आज नाश्ते में क्या मिलेगा, वो आनंद बैठ के मत पकड़ो। आमीन। सबसे पहले उठ के प्रभु आपकी प्रार्थना में आपका भोजन, वचन पढ़ना चाहता हूँ। यही भोजन है हमारा। हालेलुया, हालेलुया। एक जवान विश्वासी, है ना, जवान लड़की या लड़का कैसे साफ जिंदगी जी सकता है? एक जवान विश्वासी या लड़का लड़की कैसे साफ जिंदगी जी सकता है? भजन संहिता 119:9। एक जवान युवा लड़का लड़की कैसे साफ जीवन जी सकता है? भजन संहिता 119:9। भजन संहिता 119, हाँ, भजन संहिता 119:9। भजन संहिता 119:9। एक जवान व्यक्ति कैसे साफ जीवन जी सकता है? भजन संहिता 119:9। जवान अपनी चाल को किस उपाय से शुद्ध रखे? तेरे वचन के अनुसार सावधान रहने से। हालेलुया। तो क्या लिया है? जवान अपनी चाल को किस उपाय से शुद्ध रखे? तेरे वचन के अनुसार सावधान रहने से। यानी तेरे वचन के अनुसार जीने से वो अपने जीवन को साफ रखेगा, और दूसरा कोई उपाय नहीं है। आमीन। ये जवानों के लिए नहीं, सबके लिए है, लेकिन जवान के लिए इसलिए दिया है क्योंकि जवान लोग जल्दी भटक जाते हैं। आमीन। क्यों? अब देखेंगे, मोबाइल देखा, ये हो गया। और जवान के लिए क्यों है पता? मैं आज किसी को बता रहा था कि 15 साल से 20-22 साल ना, ये जवान के लिए बहुत खतरनाक है। क्योंकि कभी कभी कोई सही शिक्षण नहीं देगा ना, गिर जाते हैं, लड़के हो या लड़कियां। 15 साल से लेके 23 साल 24 साल क्या होता है? वो बढ़ने की उम्र है, लड़का लड़की। इसके लिए प्रभु ने दिया है जानबूझकर। क्यों? ये जवान बढ़ने के समय क्या होता है? एक दूसरे से आकर्षित हो जाते हैं। अभी ध्यान से सुनो, एक दूसरे से आकर्षित होने की वजह से उनको लगता है अरे यही मेरा पार्टनर है। हालेलुया। क्या है? ये मेरा पार्टनर है। तो क्या होता है? ये क्यों? उनका शरीर का पोषण ये हो रहा है। ये आपको जानना बहुत जरूरी है। 15 से 23-24 तक इस सब लड़का लड़की का ये बढ़ता रहता है ना, शारीरिक चीजें। तो जब क्या कहते हैं उसको, मैच्योर को, परिपक्व हो जाता है, प्राउड नहीं, हाँ, तो शरीर के भाग जब ये हो जाते हैं ना, बच्चा जनने के लिए वगैरह वगैरह जो भी है, तो इससे क्या होता है? इनको लगता है अरे इसको देखा, अरे ये मेरा हस्बैंड है। ये मैं अनुभव से बोलता हूँ, मेरे साथ भी हुआ था। हालेलुया। लेकिन अच्छा हो गया मैं सही कॉलेज में था, मैं किसी के पीछे भागा नहीं, मैं अनुभव रहता है ना तो ज्यादा याद रहता है। पता है लेकिन मैं ना इधर देखता था ना उधर देखता था। बोले नहीं, मैं शिक्षण के लिए आया हूँ, शिक्षण बीकॉम करेगा, उसके बाद ही सोचेगा। ये क्या होता है? उसके वजह से उनको लगता है वो सही सोच रहे हैं। हालेलुया। और इसके वजह से सब हिंदी में कहते हैं कांड हो जाता है। हिंदी में कांड बोलते हैं, हाँ, यूपी वाले लोग को भाषा है कांड, यानी लफड़ा। आमीन। अभी इसको क्या कर सकते हैं? प्रार्थना करना चाहिए, क्योंकि उस उम्र में तुम उनको मार नहीं सकते। हालेलुया। तो इसलिए प्रभु ने जवान में क्या है? जवान अपनी चाल
कैसे शुद्ध रखे, तेरे वचन के रखे। क्यों क्या होता है, उस उम्र में वचन कम रहता है इनके पास। इसलिए माँ बाप ना अगर जो बचपन से हमारे बच्चों को कलीसिया में बैठाएंगे ना, कभी नहीं हटेगा वो। आमीन। आमीन। अब बच्चा भी लाके रख देगा, आवाज करेगा वो, लेकिन वो सब देखता है। आमीन। वो बच्चा जब बड़ा होता है ना, प्रचारक बनता है। आमीन। अभी देखो यहाँ उदाहरण है 1-2, जब भी बचपन से लेके जाते हैं, देखो एक ऑर्गन खेलता है, एक वचन पढ़ता है। तो क्या इसीलिए लिखा है, जवानी में तू प्रभु को याद रख, दिया है नीति वचन में। हाँ, तो ये जानना बहुत जरूरी है। माँ बाप जो भी है यहाँ पर ना, तो इनका सोच कैसे चलता है, क्योंकि प्रभु ने ऐसे बनाया है। तो इनको क्या, ये आकर्षण होते हैं ना, इनको लगता है यही है, और ये झगड़ा करेंगे परिवार से, क्योंकि उनको पता नहीं है बॉडी में चेंजेस हो रहा है। तो अभी इसका अभी माँ बाप भी परेशान हो जाते हैं, समझा सकते हैं, लेकिन कभी कोई नहीं समझते हैं। हमारी कलीसिया में हुआ है, हम बोल रहे हैं इसके लिए। तो हमने क्या दिया, छोड़ दिया। प्रभु ये जब ताड़ना मिलेगा ना, जान जाएंगे। हालेलुया। उसको आप मार तो नहीं सकते, आप प्रार्थना कर सकते हैं। आमीन। आप प्रार्थना करो, जब बरोबर ऊपर से डंडा आएगा, सब लाइन में आ जाए। हालेलुया। अब प्रार्थना करो, क्योंकि हम माँ बाप होने के नाते बोले, प्रभु इनको दया करो, क्योंकि ये नहीं जानते, है ना। और इसका समस्या ये भी है कि ये लोग शिक्षण देना चाहिए ये क्षेत्र में, जब क्योंकि वो जवानी में इन्हें परमेश्वर के जगह लिया नहीं गया है। हालेलुया। तो या तो स्कूल में शिक्षण नहीं दिया है, दोनों में से एक है, क्योंकि हमारे समय में नहीं पता था, लेकिन मैं ना इधर देखता था ना उधर। प्रभु मैं बीकॉम करेगा, बाद में ही सोचेगा। हालेलुया। ये परमेश्वर की दया है। नहीं तो आप देखेंगे मुंबई में, इधर तो मालूम नहीं, इतना लोग भटके हुए हैं। 14 साल के उम्र के लड़कियां ऐसे हाथ में रख के घूम रहे हैं जैसे शादी हो गई। अरे 14 साल, 15 साल, 14 साल ने कौन से स्टैंडर्ड में होगा? 14 साल मतलब हाँ, देखो देखो कहाँ युग आ गया है। और ये सही दिया है वचन में, अंत के दिनों में ज्ञान बढ़ने वाला यही हो रहा है यीशु के आने से पहले। और ये लोग ट्यूशन में जाते हैं और देखते हैं हाथ में हाथ डाल के घूम रहे हैं उधर। माँ बाप को क्या बोलते हैं? इनके लिए प्रार्थना करना चाहिए। आमीन। तो ये समस्या है, लेकिन इनको इसके लिए दिया है, हे जवान, है ना, हमने क्या पढ़ा अभी, जवानी अपनी चाल को किस तरह शुद्ध रख सकते हैं वचन के अनुसार। ये कब होता है? जब जवानी से हम वचन में आएंगे। हालेलुया। तो इसीलिए हमें प्रार्थना करना चाहिए। अगर जो ऐसा कुछ स्थिति है, प्रार्थना करो, प्रार्थना से सब कुछ होता है। आमीन। कभी कभी माँ बाप से सोचते हैं क्या करूं, है ना, उनको मार नहीं सकते, एक पर्टिकुलर एज होता है, नहीं मार सकते, है ना, थोड़ा एज तक मार सकते हैं, नहीं तो क्या होता है वो फिर, है ना। तो इसीलिए प्रार्थना करना चाहिए। बोलो प्रार्थना। प्रार्थना से सब कुछ होता है। आमीन। प्रभु का वचन क्या कहता है? आप आ जाओ, आपका परिवार बच जाएगा। हालेलुया। उसका मतलब क्या है? आप जाके प्रार्थना करो। अभी और क्या है चारा, है ना। आमीन। हमने हो सके उतना किया, लेकिन उनको समझ आने के लिए समय, वो समझ इससे ही आ सकता है। इसलिए लिया है, जवान अपनी चाल को किस तरह शुद्ध रख सकता है, वचन के अनुसार सावधान है, क्योंकि यही उनको बताएगा कि सही क्या है, गलत क्या है। हालेलुया। तो हमारे पास कितना समय है? 5 मिनट। नहीं, सही है, समय पे खत्म करना। हम तो किस तरह जवान, है ना, शुद्ध रह सकता है वचन के द्वारा, है ना। अभी एक विश्वासी क्यों परमेश्वर का वचन हृदय में रखना चाहिए, ये प्रश्न है, 12वां प्रश्न। एक विश्वासी को परमेश्वर के वचन को क्यों हृदय में रखना चाहिए? और मैंने जो बताया ना, जवान लड़के लड़की, उसका शब्द इंग्लिश में इन्फेचुएशन है ना। इन्फेचुएशन का मतलब ऐसे ही आकर्षित होते हैं, ऐसे ही कुछ भी बिना सोचे हुए करते हैं, इन्फेचुएशन। 12वां, एक विश्वासी क्यों परमेश्वर का वचन हृदय में रखना चाहिए? एक विश्वासी को परमेश्वर का वचन क्यों हृदय में? भजन संहिता 119 का 11, वही 9 पर थे, अभी 11। क्यों हृदय में बोना चाहिए? मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा है कि तेरे विरुद्ध पाप न करूं। किस लिए? पाप नहीं करना चाहिए, इसके लिए वचन इधर रहना अच्छा है। अगर जो वचन इधर नहीं है
तो इधर पाप आ जाएगा। हालेलुया। भजन संहिता भजन संहिता 119 का 11, मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में छोड़ा है कि तेरे विरुद्ध पाप न करूं। क्या ना करूं? तो वचन हृदय में रहेगा तो पाप नहीं रहेगा। आमीन। इसलिए रोज वचन पढ़ो। बाजू वाले को बोलो रोज वचन पढ़ो। मैं अगले साल के लिए ना सिस्टर को बोला है, एक रोज की रोटी पुस्तक आता है, रोज ची भाकर, आप उसको लेके वचन पढ़ो तो आप पूरा साल में बाइबल हो जाता है ना। सिस्टर को हम नाम लेंगे, चाहे तो मैं मंगाऊंगा वहां से। वो पूरा एक दिन में उतना ही वचन पढ़ना है, एक दिन में इतने अध्याय। उससे क्या होता है, आपका पूरा साल में बाइबल पूरा हो जाता है ना। आप इधर उधर पढ़ने की जरूरत नहीं। हमें ये रोची वाकर मराठी में है, रोज की रोटी हिंदी में है, इंग्लिश में डेली ब्रेड है। किसको कौन सा चाहिए आप अभी से नाम लेके रहो। दिसंबर में आएगा वो, तो उसको बुकिंग होता है। 150 या 200 रुपया है, लेकिन आप 2 साल भी इस्तेमाल कर सकते। एक दिसंबर हो गया वापस, नहीं तो नया ले लो, नहीं तो आप जूना और किसको दे दो जो आप जिसके पास नहीं है, जो गरीब है ना। तो इस तरह आप दूसरों को भी सहायता करेंगे। आमीन। तो ये याद रखना कि ये वचन बहुत जरूरी है, क्योंकि यही हमें बचाए रखता है। इसलिए मैं बार बार अपनी कलीसिया में बोलता रहता हूँ, रोज की रोटी पढ़ो, डेली ब्रेड पढ़ो। नहीं तो कोई भी ऐसे पन्ने खोलकर किधर भी पढ़ते रहता है। इससे क्या होता है, वो 1 तारीख रहेगा, उधर तारीख रहेगा जनवरी 1, उतना ही पढ़ना है और मनन करना है। तो आपको पता है इतना ही पढ़ा, अगला दिन 2 जनवरी, तो 2 अध्याय। तो इससे क्या होता है, आपका मन में गया, हाँ कल मैं यहाँ तक पढ़ा था, आज इधर कंटिन्यू। तो मती 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 सब कंटिन्यू रहेगा। तो आपको बरोबर याद रहता है आपने क्या क्या पढ़ा, है ना। तो आप शिस्त रूप से वचन पढ़ो, है ना, इधर उधर वचन मत पढ़ो। आमीन। कौन से 2 परिणाम आते हैं जब परमेश्वर का वचन जवान लोगों में अंदर आता है? कौन से 2 परिणाम होते हैं जब जवान लोगों में परमेश्वर का वचन आता है? कौन से 2 परिणाम आते हैं जब परमेश्वर का वचन जवानों में अंदर जाता है? 2 परिणाम जहां पर परमेश्वर का वचन जवानों के अंदर जाता है। 1 यूहन्ना 2:14। 2 परिणाम होते हैं जब जवान लोग परमेश्वर का वचन अंदर लेते हैं। 1 यूहन्ना 2:14। 1 यूहन्ना 2:14 ये पत्रिका है। 1 यूहन्ना 2:14। हे पितरों, मैंने तुम्हें इसलिए लिखा है कि जो आदि से है तुम उसे जान गए हो। हे जवानों, मैंने तुम्हें इसलिए लिखा है कि तुम बलवंत हो और परमेश्वर का वचन तुम में बना रहता है और तुमने उस दुष्ट पर जय पाई है। आमीन। तो क्योंकि परमेश्वर का वचन तुम में बना रहता है, तुम बलवंत रहते हो। हालेलुया। तो 2 परिणाम है, ये बलवंत रहते हैं और परमेश्वर का वचन अंदर रहता है और दुष्ट पर विजय पाते हैं। आमीन। तो 2 चीजें हैं, ये बलवंत होते हैं जवान लोग और दुष्ट पर विजय पाते हैं, यानी बुरी चीजों पर विजय पाते हैं जब परमेश्वर का वचन इनके हृदय में है ना। 2 चीजें, ये बलवंत बन जाते हैं परमेश्वर में और बुरी चीजों से दूर रहते हैं। आमीन। समय है 1 मिनट के लिए एक प्रश्न स्क्रीन पर। 1 मिनट के लिए एक प्रश्न। यीशु मसीह ने शैतान को कैसे हराया? यीशु मसीह ने शैतान को कैसे हराया जब उसकी परीक्षा ली गई? यीशु मसीह ने शैतान को कैसे हराया? मत्ती 4:4। देखो, यीशु का ये स्वयं उदाहरण है जहां हमें फॉलो करना है। यीशु प्रभु था, फिर भी उसने क्या किया? देखो, वचन का इस्तेमाल किया। स्वयं प्रभु है कर स्वर्गदूत बुला सकता था। यीशु ने शैतान को कैसे हराया? मत्ती 4:4, 4:4, 7 और 10। मत्ती 4:4, 7, 10। शैतान को यीशु मसीह ने कैसे हराया? मत्ती 4:4
4, 7, 10। मत्ती का 4 का 4, 4, 7 और 10। ठीक है, मैं पढ़ता हूँ। उसने उत्तर दिया, उसने यीशु मसीह ने, जब शैतान ने उसको परखा कि लिखा है, बोलो लिखा है, लिखा है, लिखा है, लिखा है, लिखा है, लिखा है कि मनुष्य केवल रोटी से नहीं परंतु हर एक वचन से जो परमेश्वर के मुंह से नहीं। फिर 7 देखो, यीशु ने उनसे कहा यह भी लिखा है, बोलो यह भी लिखा है, यह भी लिखा है कि तू प्रभु अपने परमेश्वर की परीक्षा न कर। फिर 10, तब यीशु ने उनसे कहा हे शैतान दूर हो जा, क्योंकि लिखा है, बोलो लिखा है, लिखा है कि तू प्रभु अपने परमेश्वर को प्रणाम कर और केवल उसी की उपासना कर। है ना? तो 3 बार यीशु ने कहा लिखा है, तो हमें और कितना बोलना चाहिए, ये लिखा है, लिखा है ना? तो हमें अपना नाम डालकर बोलना चाहिए जब कुछ परीक्षा आती है, प्रभु ये लिखा है। शैतान बोलने से ये लिखा है कि मैं परमेश्वर का बेटा हूँ, बेटी हूँ और यीशु के लहू से खरीदी गई हूँ, है ना? ये लिखा है। जो भी आपको वचन में आता है बोलना है, प्रभु ये लिखा गया है कि मैं आपके खोड़े खाने से चंगी हो गई हूँ। आमीन। तो हमें यीशु मसीह ने जो किया हमने करते, प्रभु ये लिखा है कि मैं आपके खोड़े खाने से मेरी बीमारी चली गई। आपको दवा लेना है लेकिन वचन भी बोलना है, तो आपको पता चलेगा, आपके विश्वास के अनुसार आप चंगे हो जाएंगे। आमीन। आप ये भी बोलते हैं प्रभु ये लिखा है कि विश्वास अनदेखी चीजों का प्रमाण है। प्रभु मुझे दिखता नहीं है लेकिन मैं विश्वास करती हूँ होने वाला है। हालेलुया। क्योंकि विश्वास क्या है, अनदेखी चीजों का प्रमाण है। जो चीज दिखती नहीं है उसको विश्वास कहते हैं, जो चीज दिखती नहीं है और मुझे मिलने वाली है। हालेलुया। और मैं विश्वास करता हूँ प्रभु ये होने वाला है, तो उसको प्रभु मैं विश्वास करती हूँ। आपका वचन कहता है विश्वास अनदेखी चीजों का प्रमाण है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। बोलो ये लिखा है, ये लिखा है, ये लिखा है, ये लिखा है कि वचन के द्वारा मैं अपना हृदय शुद्ध रखूंगा। कि वचन के द्वारा मैं अपना हृदय शुद्ध रखूंगा। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। आमीन।